फर्स्ट करें, हमारे पास 3 इंडेक्स हैं, ठीक है। एक है जी थर्ड रूट ऑफ 7, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी थर्ड रूट ऑफ 14, इसी तरह इसके साथ डिवाइड हो रहा है थर्ड रूट ऑफ 21, ठीक है। अब देखें, जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो तीसरा सर्ड है इनके साथ डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब सर्ड्स आप ऑर्डर, ठीक है, यानी सर्ड्स का ऑर्डर, अगर आप ये देखें ये भी थर्ड ऑर्डर सर्ड है, ये भी थर्ड ऑर्डर सर्ड और ये भी थर्ड ऑर्डर सर्ड है। अगर ऑर्डर सेम हो तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सर्ड्स हैं उनको कंबाइन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, अब चूंकि इनका ऑर्डर सेम है, ये दोनों थर्ड सर्ड ऑर्डर है, तो हम 7 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख सकते हैं और होल जो है यहाँ पे एक दफ़ा थर्ड सर्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है सर्ड 21 यानी थर्ड रूट ऑफ 21, ठीक है, इसका भी सर्ड जो है वो न्यूमरेटर के साथ मैच करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 21 इकट्ठा लिख लेंगे और इसके ऊपर एक कंबाइन सर्ड आ जाएगा, ठीक है, थर्ड रूट था आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें जो है जब हम इनको सॉल्व करेंगे, 7 1 टाइम्स 7 और 7 3 टाइम्स 21, ठीक है। अब अगर आप फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 14/3 और थर्ड रूट था 14/3। अब इससे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम अलग अलग से लिखना चाहें डिवीजन फॉर्म में तो बिकॉज जैसे हमने अलग अलग नंबर से तो हमने उनको कंबाइन किया, इसी तरह अगर कंबाइन हो तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा जी हम यहाँ से दो रिजल्ट्स को जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं, दो नतीजे हज कर सकते हैं, ठीक है। वो नतीजे क्या हो सकते हैं, फर्स्ट तो ये है कि अगर आपके पास लेट सपोज 2 सर्ड्स हों, ठीक है, चले यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ जी कि 2 सर्ड्स हों, ठीक है, यानी nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ b, ठीक है। अगर आपके पास 2 सर्ड्स हों तो अगर उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तो हम उनको कंबाइन लिख सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको यानी अगर n दोनों में सेम होगा, इंडेक्स सेम होगा, ठीक है, तो हम उनको nth रूट ऑफ ए बी में कंबाइन लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो लॉ हमने यहाँ से डिड्यूस किया वो ये है अगर nth रूट ऑफ ए हो और nth रूट ऑफ बी हो, ठीक है, तो इस केस में भी हम इनको कंबाइन nth रूट के अंदर ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए 2 लॉज जो हम डिड्यूस किए हैं। अब इन्हीं लॉज को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल जिसके अंदर जो है वो ऑर्डर डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ई फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 6th रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 6 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 और थर्ड रूट ऑफ 2। अब इस केस के अंदर अगर आप देखें इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। चले, अगर हम देखें जी हम कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। न्यूमरेटर का 6, न्यूमरेटर में जो सर्ड है उसका ऑर्डर 6, वो 6 ऑर्डर सर्ड है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक उसमें सेकंड ऑर्डर सर्ड और एक थर्ड ऑर्डर सर्ड है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो हमारे पास स्मॉलर ऑर्डर है उनको हम डिनोमिनेटर जो हमारे पास स्मॉलर ऑर्डर के सर्ड हैं उसको हम न्यूमरेटर के 6 ऑर्डर सर्ड के इक्वल कर लेते हैं। अब चूंकि अगर आप 3 और 2 का एलसीएम देखें, यानी n की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है 3 और 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 1 टाइम्स और फिर 2 के साथ करेंगे तो ये 1 1 हमारे पास क्या 6 एलसीएम आ जाएगा। अब अंडर रूट यानी थर्ड रूट को हम किस तरह से करेंगे, 3 की पावर है बेसिकली 1/2। अब इस 1/2 को क्योंकि हमने इसको बनाना है किसके इक्वल है, 6th रूट के इक्वल बनाना है, यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 है इसकी जगह 6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई भी करा लेंगे और 3 से डिवाइड भी करा लेंगे, ठीक है, 3 × 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, ये आपको याद है कि ये रफ वर्क में, ठीक है जी। यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर लेते हैं 3/6, ठीक है। तो हम इसको अगर इस तरह से लिखना चाहूँ मैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 27। 3 टाइम्स 9 और 9 3 टाइम्स 27, तो आ जाएगा 27 की पावर 1/6। या इसको मैं अगर मजीद जो है वो सर्ड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा, यानी रेडिकल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा
6 रूट ऑफ 27। तो आपने देखा जी मैं अंडर रूट 3 को 6 रूट ऑफ 27 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह से अभी हम जो दूसरा डिनोमिनेटर में हमारे पास थर्ड है उसका भी ऑर्डर 6 करते हैं, ठीक है। ये थर्ड रूट ऑफ 2 था, इसको मैं लिख लूंगा जी 1/3 पावर लिखूंगा। 1/3 को चूंकि मैंने कन्वर्ट करना है 6 के अंदर, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और 2 से डिवाइड भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 2/6, ठीक है। और इसी तरह ये 2 की पावर 2 इंटू 1/6 हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं अगर इन शॉर्ट लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 4। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 6 रूट ऑफ 4, ठीक है। अब मैं इसकी जगह वैल्यूज रिप्लेस कराऊंगा, ठीक है, यानी इसकी जगह ये यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैं इस के मुताबिक इक्वेशन को देखूँ तो अंडर रूट यानी 12 रूट ऑफ 6 रूट नॉट 12, 6 रूट ऑफ 12 जो है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद में 6 रूट ऑफ 27, ठीक है, 6 रूट ऑफ 27 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 रूट ऑफ 4। अब चूंकि जो ऑर्डर है वो सबका सेम हो गया तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम कंबाइन लिख सकते हैं। किस तरह से कंबाइन? इस तरह से आ जाएगा जी हमारे पास 12 ओवर 27 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये कंबाइन आ जाएगा 6 रूट, यानी ओवरऑल 6 रूट ऑफ 12 ओवर 27 मल्टीप्लाई बाय 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 12 ओवर 27 इंटू 4 कितना होगा। यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन करना चाहें इंस्टेड क्या मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं बिकॉज ये होल में आ गया है। तो 4 1 टाइम्स 4 और 4 3 टाइम्स 27, 3 1 टाइम्स 3 3 9 टाइम्स 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 9, ठीक है। या इस तरह कर लें, ब्रैकेट्स पुट नहीं करते, हम उसी फॉर्म में लिखते हैं 1 ओवर 9 थर्ड रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 1 ओवर 9, ठीक है। अब 1 ओवर 9 को चूंकि मैं 1 ओवर 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 स्क्वायर की फॉर्म में होता है। अब मैं इसको जो रेडिकल फॉर्म है उसको मैं 1/6 की फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब इस 1 की पावर भी 1/6 ली जाएगी, ठीक है। इसी तरह 2 में जो है ये भी 1/6 कंसिडर किया जाएगा, लिया जाएगा। 2 1 टाइम्स और 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 की पावर 1/3। या अगर हम इसको कंबाइन लिखना चाहें तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा जी 1 ओवर 3 यानी थर्ड रूट ऑफ 1 ओवर 3। तो आपने देखा जी किस तरह से हमने उन लॉज को अप्लाई करते हुए हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, और हमने 2 लॉज भी रिड्यूस किए हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सर्ड्स में हमारी हेल्प करते हैं।